गुड मॉर्निंग 7th क्लास। कल हमने 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं, ध्यान से देखना। A certain freezing process required that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour। उसने कहा है कोई फ्रीजिंग प्रोसेस है, उसमें रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से हर घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा है। वट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। प्रोसेस बिगिन होने के 10 आवर्स के बाद ये रूम टेम्परेचर कितना हो जाएगा। अब हमें पता है कि अब का जो रूम टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेल्सियस और हर घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा है। जैसे 1 घंटे में 5 डिग्री कम हुआ तो 2 घंटे में 10 हो जाएगा, फिर 3 में 15 हो जाएगा, 4 में 20 हो जाएगा। तो उसने कहा 10 आवर्स के बाद रूम टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ये हमने बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम अभी का प्रेजेंट रूम टेम्परेचर लिख लेते हैं। प्रेजेंट रूम टेम्परेचर कितना है हमारा 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर वो कह रहा है 5 डिग्री एवरी आवर डिक्रीज हो जाए, तो हम लिखेंगे डिक्रीज एवरी आवर 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब उसने कहा है कि 10 आवर्स में कितना डिक्रीज हो जाएगा। अब 10 आवर्स में कितना डिक्रीज हो जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिक्रीज इन 10 आवर्स, 10 इंटू 5 डिग्री सेल्सियस यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए अभी 40 था और 10 आवर्स में 50 डिक्रीज हो गया, तो 10 आवर्स के बाद कितना हो जाएगा। Therefore, temperature after 10 hours is equal to 40 minus 50 is equal to minus 10 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि 50 में से 40 माइनस करोगे तो माइनस आएगा, टेम्परेचर नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसलिए माइनस 10 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन अ क्लास टेस्ट containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and minus 2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for question note attempt. Mohan gets 4 correct and 6 incorrect answer. What is his score? एक क्लास टेस्ट हुआ है, उसमें टीचर ने 10 क्वेश्चंस दिए और टीचर ने मार्क्स किस टाइप से लगाए। अगर आपका क्वेश्चन ठीक है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग है तो 2 मार्क्स कट जाएंगे यानी -2 हो जाएंगे। तो उसने कहा मोहन ने 4 आंसर तो ठीक किए और 6 आंसर उसने गलत कर दिए, इनकरेक्ट आंसर थे, तो उसका स्कोर बताइए क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, हम लिखेंगे मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। ये मोहन की बात हो रही है। मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 4 करेक्ट आंसर किए उसने और 1 करेक्ट आंसर किए, उसको 5 मार्क्स मिल रहे हैं। तो 4 इंटू 5 20 मार्क्स। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर या रॉन्ग आंसर, उसको -2 मिल रहे हैं यानी 2 नंबर उसके लेस हो रहे हैं और उसने 6 इनकरेक्ट किए हैं। 6 इंटू -2 यानी कि 12 मार्क्स उसके लेस हो जाएंगे। तो उसने पूछा है कि बताओ उसको कितने नंबर मिले, तो हम लिखेंगे स्कोर ट्वेंटी मार्क्स उसको मिले हैं बट उसके 12 लेस हो चुके हैं। अब उसके पास बचे हैं 8 मार्क्स।
तो मोहन को 8 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जितने उसके ठीक है वो प्लस हो जाएंगे और जितने उसके रॉन्ग आंसर है वो माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट है रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। रेशमा ने 5 ही ठीक किए, 5 ही गलत किए। अब उसका स्कोर कितना है, तो इसको सेकंड पार्ट में हम करेंगे। ये था मोहन के लिए, फॉर मोहन, मैं लिख देती हूँ ऊपर, कंफ्यूजन नहीं होगी। अब कर रहे हैं हम रेशमा की बात। फॉर रेशमा, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, उसने 5 ही किए हैं और एक क्वेश्चन के उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। 5 × 5 25 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। फाइव ही रॉन्ग है उसके, 5 × -2 यानी कि -10। देयरफॉर हर स्कोर, उसका स्कोर कितना है 25 - 10 यानी कि 15 मार्क्स। रेशमा को 15 मार्क्स मिलेंगे। थर्ड पार्ट है हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। हिना ने 2 करेक्ट आंसर किए हैं और 5 इनकरेक्ट। इसी से कर लेते हैं। पार्ट 3 मार्क्स फॉर, ये है हिना। मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितने हैं हिना के, 2 करेक्ट किए उसने, तो 2 × 5 10 मार्क्स। और रॉन्ग किए उसने 5 और 5 × -2 यानी कि -10। तो अब इसका स्कोर कितना हुआ, 10 मार्क्स मिले थे, 10 ही कैंसिल आउट हो गए, तो उसको 0 मार्क्स मिलेंगे हिना को। ठीक है, ये उसका स्कोर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट of ₹8 per bag for white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold। एक सीमेंट कंपनी है, अगर वो व्हाइट सीमेंट बेचती है तो उसको हर बैग पे ₹8 का फायदा होता है, और अगर वो ग्रे सीमेंट बेचती है तो उसको ₹5 का लॉस होता है। The company sells 3000 bags of white cement। एक कंपनी ने 3000 बैग्स व्हाइट सीमेंट के सेल किए, 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, और ग्रे सीमेंट के उसने 5000 बैग्स की सेल की। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, बताइए उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर्स थे, इसमें प्रॉफिट और लॉस है। मेथड वही है बिल्कुल, प्रॉफिट को प्लस करना है और लॉस को माइनस करना है। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट फ्रॉम व्हाइट बैग, क्योंकि व्हाइट बैग से सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है उसको, एक बैग पे ₹8 का फायदा हो रहा है, और 3000 बैग्स क्योंकि उसने सेल की है 3000 की, तो इंटू 8 कर दो, 24,000 रुपीज। फिर लॉस, लॉस फ्रॉम ग्रे बैग्स। ग्रे बैग्स पे कितनी लॉस हो रही है उसको, ₹5 पर बैग। तो इसने कितना सेल किया है 5000, तो 5000 × 5
यहाँ पर सीमेंट भी लिख सकते हैं, मैंने सीमेंट नहीं लिखा। ग्रे सीमेंट बैग 25,000 रुपीज। आप देखिए उसको प्रॉफिट तो हुआ 24,000 का, बट लॉस हो गया 25,000 का। लॉस ज्यादा है, इसका मतलब टोटल लॉस ही हुआ। तो उसने पूछा है व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस, तो हम लिखेंगे therefore loss is equal to 25,000 minus 24,000। उसको कितने रुपए की लॉस हुई? 1,000 रुपीज। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is number of white cement bag it must sell to have neither profit nor loss। वो व्हाइट सीमेंट के कितने बैग्स की सेल करे कि ना ही उसको प्रॉफिट हो और ना ही उसको लॉस हो। इफ नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स, और ग्रे बैग्स जो उसने सेल किया है जितनी ग्रे बैग्स की वो है 6400 बैग्स। अब देखिए हमें व्हाइट सीमेंट के बैग्स नहीं पता कितने हैं, वो हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि जब तक बैग्स नहीं होंगे तो हम कॉस्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं लेट कर लेती हूँ। लेट नंबर ऑफ बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। सपोज करो आपके पास व्हाइट सीमेंट के कितने बैग्स हैं? x। ठीक है, अब देखिए जो उसने सेल किया वो सिर्फ ग्रे बैग्स हैं, और ग्रे बैग्स पे तो हमें प्रॉफिट होता ही नहीं, सिर्फ लॉस होती है। तो इसलिए हम लिखेंगे लॉस ऑन ग्रे बैग्स, लॉस ऑन ग्रे बैग्स। ग्रे बैग्स पे कितनी लॉस हो रही है? कितने बैग्स है? 6400, और एक बैग पर हमें शायद 5 रुपीज की लॉस होती है, तो इसलिए इसको 5 से इंटू कर दो, 32,000 इतना लॉस हो गया। अब उसने कहा कि ना तो प्रॉफिट है ना ही लॉस है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हमारा ग्रे बैग्स पे लॉस है उतना ही व्हाइट बैग्स पे प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो हम लिखेंगे सिंस देयर इज neither profit nor loss, therefore profit on white bags is equal to loss on gray bags। अब व्हाइट बैग पे प्रॉफिट कितना है? 1 बैग पे 8 रुपीज का, तो x बैग पे कितना हो जाएगा? 8x का। और लॉस हमने सोल्व कर लिया 32,000। तो अगर मैं 8 को इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करा के डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4000, और x को क्या लेट किया था हमने? व्हाइट सीमेंट बैग, देयरफॉर number of white cement bags is equal to 4,000। 4,000 बैग्स हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आप लोग खुद करेंगे, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। -3 मल्टीप्लाइड बाय डैश इज इक्वल टू 27। देखिए हमें पॉजिटिव 27 चाहिए, मेरे पास -3 है। -3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि प्लस का 27 आ जाए। अब माइनस माइनस प्लस होता है, 3 9 का 27 होता है, तो मैं -9 ले लेती हूँ ताकि पॉजिटिव 27 आ जाए। नेक्स्ट है 5 मल्टीप्लाइड बाय डैश इज इक्वल टू -35। अब मुझे क्योंकि नेगेटिव साइन चाहिए इसलिए मेरे पास एक साइन माइनस में होना चाहिए दोनों में से। 5 ऑलरेडी पॉजिटिव है तो 7 को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। 5 7 35 डैश इंटू -8 इज इक्वल टू 56।
ये भी नेगेटिव है, 1 साइन ऑलरेडी हमारे पास नेगेटिव है तो ये साइन पॉजिटिव लेंगे, 8 7 जा 56 तो 7 आंसर आ जाएगा। डैश इंटू -12 इज इक्वल टू 132। अब हमें पॉजिटिव 132 चाहिए, 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 132 आ जाए। देखिए इसको इससे डिवाइड भी करके देख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करा के डिवाइड आ जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा। अगर डिवाइड नहीं करना चाहते तो वैसे ही अपने माइंड में सोच लो 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि पॉजिटिव 132 आ जाए। 1 साइन नेगेटिव है तो ये भी हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो 12 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 132 आएगा। अब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है आज की। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज में से अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है, वहाँ से आप फ़ोन नंबर लेके और मेरे से कोई भी क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।